ABN इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं रजा ईरानी। हर झूठ होगा बेनकाब हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं देश के गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के उन नेताओं से सवाल पूछना चाहता हूं जो अर्नब गोस्वामी को इंसाफ दिलाने के लिए बहुत जोर शोर से आवाज़ उठा रहे थे। अब ये ललितपुर से मामला सामने आया है जिसमें बीजेपी नेता के बेटों ने गुंडागर्दी करके विनय तिवारी नाम के पत्रकार के हाथ पांव तोड़ दिए हैं। इस पर कब देश के गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवाज़ उठाएंगे? क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की वाह वाह करने वाले पत्रकार को ही पर्सनल लिबर्टी की सुविधा मिलेगी? बाकी सारे पत्रकार क्या इसी तरह से जेल में सड़ते रहेंगे? जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा देशद्रोही का कलम लगाकर जेल में ठूस दिया गया है, कि अकेला अर्नब गोस्वामी ही इस देश का चौथा स्तंभ है? बाकी सब सरकार से सवाल पूछने वाले पत्रकार विपक्ष पार्टी के कार्यकर्ता है इसका कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास? मैं स्पष्ट कहता हूं कि अर्नब गोस्वामी देश का चौथा स्तंभ नहीं बल्कि बीजेपी का चौथा स्तंभ है, जो सिर्फ विपक्ष की राज्य सरकार को बदनाम करने और गिराने के लिए झूठी पत्रकारिता करके गलत प्रचार प्रसार फैलाता है, जिसमें भाजपा सरकार का पूरा समर्थन उसे प्राप्त है। अर्नब गोस्वामी को देश के सुप्रीम कोर्ट ने आखिर किसके इशारे पर VIP ट्रीटमेंट देकर अंतरिम राहत दिया? बड़ा सवाल। देश के सुप्रीम कोर्ट में अब तक इतनी सारी जमानत की याचिका प्रलंबित है जिस पर सुनवाई न करके इस घटिया मानसिकता रखने वाले सुपारीबाज पत्रकार की तत्काल जमानत याचिका पर सुनवाई की गई। क्या ये संयोग से है या प्रयोग से? बड़ा सवाल आज पूछता है, क्या ये दूसरे याचिकाकर्ताओं के विपरीत असंवैधानिक फैसला नहीं? क्या अब देश का सुप्रीम कोर्ट भी बीजेपी के अधीन काम कर रहा है, जिसमें सिर्फ भाजपाइयों की और उनके सपोर्टर पत्रकारों की ही तत्काल सुनवाई की जाएगी? सुप्रीम कोर्ट में जब अर्नब गोस्वामी की जमानत याचिका को लेकर चर्चा चल रही थी, उसी बीच जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अर्नब अपने चैनल पर कुछ भी बके, उसे मत देखा करो। आज उसी तरह से मैं भी अपने वीडियो में सुप्रीम कोर्ट की तत्काल जजमेंट की आलोचना करता हूं और जस्टिस चंद्रचूड़ से निवेदन भी करता हूं, कृपा करके आप मेरा वीडियो ना देखें। मुझ पर FIR दर्ज करने से पहले अर्नब जैसे गुंडे पत्रकार पर पहले FIR दर्ज करें, ताकि देश की जनता को हमारे देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए न्यायमूर्तियों पर भरोसा हो। सुप्रीम कोर्ट के इस तत्काल जमानत याचिका की सुनवाई को लेकर बार एसोसिएशन ने भी विरुद्ध जताया, जिससे ये साबित होता है कि भाजपा सरकार के आदेश पर देश का सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है, जो सिर्फ प्रोफाइल देखकर ही तत्काल सुनवाई की जाए। मैं देश की जनता के समक्ष अर्नब गोस्वामी को लेकर कुछ सवाल रखना चाहता हूं। जब यूपी में साधुओं की हत्या हुई थी, तब ये सुपारीबाज पत्रकार क्यों चुप था? जब कर्नाटक में 1200 किलो गांजे के साथ बीजेपी नेता पकड़ा गया था, तब ये सुपारीबाज पत्रकार क्यों चुप था? जब हाथरस बलात्कार मामले में योगी सरकार से सवाल पूछना था, तब ये हिंदू मुस्लिम कराने में क्यों व्यस्त था? तमाम ऐसे सवाल है जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ देश की जनता इस सुपारीबाज पत्रकार को दे सकती है। एक घटिया मानसिकता रखने वाला पत्रकार हमेशा से अपने चैनल पर भाजपा के प्रवक्ता का काम करते आया है। कभी इसने निष्पक्ष होकर भाजपा के किसी राज्य की सरकार से सवाल नहीं किया, जबकि पत्रकार का कर्तव्य है कि हर राज्य की सरकार से जनता के हित में और मुद्दे को लेकर सवाल करे। अगर सही में ये पत्रकार होता तो सबसे पहले घटिया मानसिकता रखने वालों से ज़रूर सवाल करता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की आड़ में बलात्कार करते हैं और बलात्कारियों के पक्ष में रैली निकालते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये गुंडा स्वामी भाजपा के किसी भी मंत्रियों से सवाल करेगा, क्योंकि ये खुद बीजेपी के प्रवक्ता की भूमिका अपने चैनल पर बाकायदा निभा रहा है। दर्शकों, जैसे अर्नब गोस्वामी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृह मंत्री अनिल देशमुख और संजय राउत और मुंबई पुलिस को लेकर अपने चैनल पर बदतमीजी किया था, आज वही रोल मैं देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर करने जा रहा हूं, जो भाजपाइयों को कभी सहन नहीं होगा। ए नरेंद्र मोदी, ए अमित शाह, ए योगी आदित्यनाथ,
ये योगी आदित्यनाथ तो एक कार्टून कैरेक्टर है, इससे ज़्यादा मैं उसे कुछ नहीं समझता। इस तरह से अर्नब गोस्वामी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री अनिल देशमुख, संजय राउत और मुंबई पुलिस को लेकर बदतमीजी किया था, जो स्पष्ट दर्शाता है कि ये पत्रकारिता नहीं गुंडागर्दी वाली बोली थी, जिस पर रोक लगाने के बजाय इस देश का सुप्रीम कोर्ट उसके चैनल को ना देखने की सलाह दे रहा है। बड़े शर्म की बात है। देश की जनता को ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि एक महिला का हंसता खेलता घर इस गुंडे की वजह से उजड़ गया, जो सन 2018 से अपने पति की मौत को लेकर शासन प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रही थी और इस गुंडे के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग कर रही थी ताकि उसे इंसाफ मिले। लेकिन उस समय देवेंद्र फडणवीस की सरकार के रहते अनवैधानिक मामले को दबा दिया गया था। देश की जनता आज समझ चुकी है कि जिस राज्य में भाजपा की सरकार मौजूद नहीं है, उस राज्य में भाजपा अपने गोदी मीडिया चैनल के माध्यम से लगातार विपक्ष की सरकार को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मैंने जो तमाम सवाल उठाया है, इस देश का सवाल और लोकतंत्र का सवाल है, अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि आप हमारी बातों से सहमत हैं तो हमारे वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। न्यू अपडेट और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।